बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्रिमिनल लॉ का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के अंदर पास्ट पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या क्वेश्चंस आए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है चार्ज के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। चार्ज चार्ज को इस तरह समझ लें कि ये एक क्रिमिनल ट्रायल की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये एक किस्म का, आप ये कह सकते हैं कि एक आगाही है। ठीक है, जिसमें हम एक्यूज को आगाह करते हैं अबाउट स्पेसिफिक एलिगेशन एक्यूजेशन अगेंस्ट मेड अगेंस्ट हिम। ठीक है, कोई भी एलिगेशन या एक्यूजेशन जो बनी है अंडर सम ऑफेंस, ठीक है, तो उसको हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कत्ल किया, उस पे ट्रायल के सबसे पहले चार्ज फ्रेम होते हैं। उसी चार्ज जो फ्रेम होते हैं उस दौरान उसको बताया जाता है कि भाई आपने, आपके बारे में ये एलिगेशंस है कि आपने एक बंदे को मारा, ठीक है, कत्ल किया, फला बाकी चीजें बताते। तो ये जो एलिगेशंस बता रहे होते हैं ये होते हैं चार्ज। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इसका बताने का, ये चार्ज लगाने का मकसद ये होता है कि ताकि एक्यूज को आगाह कर दें। ठीक है, कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस लगी हैं, ये एक्यूजेशंस लगी हैं, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, अपना डिफेंस पेश कर सके। ठीक है, चार्ज का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये बंदा प्लीड गिल्टी है, मतलब इसने ये ऑफेंस किया है। ये सिंपल, ये सिर्फ एलिगेशंस है या एक्यूजेशन होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि एक्यूज्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। इसमें सेक्शन 233 में एक जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, वो कहता है कि ईच एंड एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस मस्ट हैव अ स्पेशल चार्ज एंड बी ट्राइड सेपरेटली। ठीक है, जो भी ऑफेंस कमिट होता है, मल्टीपल ऑफेंस कमिट होते हैं, एक बंदा मल्टीपल ऑफेंस कमिट करता है, उनके ऊपर हर एक उसके लिए डिफरेंट ऑफेंस होगा, सेक्शन लगेगा, और उसके ऊपर ईच सेपरेट ऑफेंस के लिए वो उसके ऊपर अलग ट्रायल चलेगा। ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो सेक्शन 233 के अंदर बताया हुआ है। मगर सीआरपीसी में कुछ ऐसे सेक्शंस भी मौजूद है जो कहते हैं कि नहीं, वो एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि 234, 235, 236 एंड 239 ऑफ सीआरपीसी। ये एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम नीचे डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेलेवेंट प्रोविजंस। ठीक है, रेलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 221 से लेके 239 तक जो सेक्शंस है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, ठीक है, सीआरपीसी के, वो डील करते हैं चार्ज के टॉपिक के साथ। इसमें दूसरा एक आ जाता है सेक्शन 4C के अंडर, इसकी डेफिनेशन दी गई है, मगर वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। अगर मैं पढ़ूं उसको, सेक्शन 4C को, तो वो उसको कुछ इस तरह डिफाइन करता है: चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ठीक है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये किस तरह कोई डिफाइन नहीं करता। तो इसके बाद हम इसकी मीनिंग देखते हैं कि क्या है चार्ज का मतलब, क्या है। अ चार्ज represents a formal accusation made by the court against an individual accused of committing an offense। ठीक है, ये सिर्फ एक किस्म की एक्यूजेशन है कि एक बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है, इसके अलावा चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चार्ज का सिर्फ मतलब होता है फॉर्मल एक्यूजेशन। अभी हम देखेंगे जनरल रूल के बारे में। चार्ज के बारे में जनरल रूल क्या है? अंडर सेक्शन 233 it is incorporated a general rule that every separate or distinct offense someone accused of, then there should be a separate charge for each offense. It means that the court will try each charge separately if the person is accused of different charges। ठीक है, सेक्शन 233 कहता है कि एवरी सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस, हर एक अलग और डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, ठीक है, कोई उसके मतलब कोई अक्यूज है,
तो उस सूरत में उनके ऊपर सेपरेट चार्ज लगेंगे हर एक ऑफेंस के लिए, और हर एक ऑफेंस उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज लगे तो वो हर एक ऑफेंस के लिए, हर एक चार्ज के लिए वो सेपरेटली उस पे ट्रायल चलेगा। ठीक है, जनरल रूल ये है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ थेफ्ट on one occasion and causing grievous hurt on another occasion, then a person must face a separate charge for each of those offenses, and each charge must be tried separately in the court. सिंपल सी चीज है कि एक बंदा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है एक ओकेजन पे, मतलब चोरी करता है, दूसरे ओकेजन पे वो किसी बंदे को मारता है, पीटता है और उसको क्या बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, तो ये दो अलग अलग ऑफेंस हुए हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑफेंस के ऊपर वो कहता है, जनरल रूल कहता है कि अलग अलग ऑफेंस के ऊपर डिफरेंट चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस जो होंगे वो अलग अलग उस पे ट्रायल चलेगा। ठीक है, जनरल रूल तो ये कहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस एक्सेप्शंस की तरफ आएंगे कि जिसमें जो सेपरेट चार्जेस है उनको एक ही ट्रायल में उस पर ट्रायल चलेगा। ठीक है, मुकदमा चलेगा। ठीक है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। Joinder of charges refers to a legal process। ठीक है, ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट अ सिंगल एक्यूज्ड। ठीक है, सिंगल एक्यूज्ड के बारे में डिफरेंट जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है या चार्जेस हैं वो उसको एक साथ करके एक ही ट्रायल में उसको लीगल प्रोसीडिंग में वो उसको चलाएंगे। ठीक है, it means that instead of conducting separate trials for each individual charge, the court can decide to try them together if they are connected in some way। ठीक है, इसमें इस बेसिकली इस पैराग्राफ में उस एक्सेप्शंस के स्टार्टअप के बारे में जिक्र किया गया। अगर किसी में वो एक्सेप्शन में फॉल करता है, ठीक, उन एक्सेप्शंस में, तो उनको साथ में ट्रायल, उस जो चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस हैं, उनको एक साथ ही पूरा ट्रायल में चलाया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शन से पहले हम दो चीजों के को समझना जरूरी है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस की काइंड्स को। ठीक है, exceptions, there are certain exceptions which states that the circumstances where the charge can be jointly framed, such exceptions are outlined in section 234, 235 and 236 of CRPC। Kinds of joinder of charges। ठीक है, joinder of charges can be of two kinds। दो kinds के होते हैं, joinder of charge of offense and joinder of charge of persons। ठीक है, सबसे पहले joinder of charge of offense को देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, two or more distinct offenses can be charged jointly अगर ये following circumstances अगर होते हैं तो। ठीक है, कैसे? चार्जेस ऑफ ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर। ठीक है, अंडर सेक्शन 234। ये सेक्शन 234 जो सिंपली ये चीज कहता है कि अगर विद इन अ ईयर अगर मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट होते हैं, एक बंदा कमिट करता है, ठीक है, और विद इन अ ईयर होता है, ठीक है, सेम काइंड का हो। ठीक है, सेम काइंड का मतलब ये नहीं कि अगर कत्ल है तो वो 3 कत्ल करेगा तो वो एक ही। सेम काइंड का मतलब ये होता है कि पीपीसी के अंदर, पीनल कोड के अंदर उनकी सेम ऑफेंस हो। ठीक है, सेम पनिशमेंट हो उस ऑफेंसेस के लिए। जैसे अगर 337 की सेम पनिशमेंट है, उसी तरह 420 की अगर सेम पनिशमेंट है, तो सेम काइंड के ऑफेंसेस होगी। ठीक है, मतलब जैसे एक ऑफेंस की 7 साल की सजा है, दूसरे ऑफेंस की भी 7 साल की सजा है, नाम डिफरेंट है, 420 है या 337 है, फला वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर इन दोनों का सेम पनिशमेंट है तो ये सेम नेचर का काउंट किया जाएगा, सेम काइंड का काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें बोलता है इफ अ पर्सन इज accused of committing multiple offenses of the same kind within a year, then in such case they can be charged with and tried for all of these offenses in one trial as long as they don't exceed from 3 in total। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर 3 से ज्यादा हो गए तो वो डिफरेंट ट्रायल में उसको चलाया जाएगा। अगर 3 से कम है, ठीक है, 3 है, तो वो 3 जो ऑफेंसेस है और चार्जेस है वो एक ही ट्रायल में उन उनको चलाया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ सेम काइंड,
जैसे मैंने पहले कहा, ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड ऑफ द सेम काइंड इफ दे हैव सेम पनिशमेंट under the same section of Pakistan Penal Code or any special or local law. किसी भी स्पेशल लोकल लॉ या पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर उसकी सेम काइंड की सेम पनिशमेंट्स है तो वो सेम काइंड के कंसिडर किए जाएंगे। इसकी कंडीशंस क्या है इस सेक्शन के, जब चार्जेस वो हो गए, द ऑफेंस मस्ट बी ऑफ सेम काइंड के हो, दे मस्ट हैव बीन कमिटेड विद इन अ ईयर, और एक साल में ये कमिट हुए हों। द कोर्ट विल हेयर दीज चार्जेस इन वन ट्रायल एज लॉन्ग एज दे डोंट एक्सीड 3 इन टोटल। अगर 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं होते तो कोर्ट इसको एक ही ट्रायल में इसको सुनेगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है चार्ज फॉर द सीरीज ऑफ एक्ट कनेक्टेड। ठीक है, द चार्ज फॉर द सीरीज ऑफ द एक्ट कनेक्टेड अंडर सेक्शन 235(1) ऑफ सीआरपीसी। ये दूसरा एक्सेप्शन बताता है कि चार्ज ऑफ फॉर सीरीज ऑफ एक्ट कनेक्टेड। ठीक है, लेट सपोज एक बंदा कोई ऑफेंस कमिट करता है, एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल ऑफेंस कमिट करता है, तो वो मल्टीपल ऑफेंसेस जो होंगे वो एक ही ट्रायल में उसको कंडक्ट किया जाएगा और सुना जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके अगर मैं वर्डिंग पढ़ूं, अंडर सेक्शन 235(1) ऑफ सीआरपीसी देयर इज एन एक्सेप्शन which state that if a person commits more than one offense in a same transaction or during a single closely connected series of acts, they can be charged and tried for each of those offenses in a single trial. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, लेट सपोज मैं चोरी करने जाता हूँ बैंक में। ठीक है, रॉबरी करने जाता हूँ, और जब मैं रॉबरी कर रहा हूँ तो ड्यूरिंग दैट सर्कमस्टांसेस और ट्रांजैक्शन मैं किसी बंदे को मार भी देता हूँ या इंजरी पहुंचा देता हूँ। ठीक है, गोली मार देता हूँ, अटेम्प्ट मर्डर की चार्ज भी लग जाती है मेरे ऊपर। देन इन सच केस दैट द पर्सन कैन बी चार्ज, उसके लिए मैं चार्ज, उस रॉबरी के लिए भी मेरे ऊपर चार्ज लगेंगे और उस इंजरीज को या अटेम्प्ट मर्डर के भी चार्जेस मेरे ऊपर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक ऑफेंस कमिट करने गया, ठीक है, और उसी ऑफेंस के दौरान मैं दूसरा भी ऑफेंस कमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दो डिफरेंट ऑफेंसेस हो गए मगर सिंगल सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के या सिंगल सीरीज ऑफ एक्ट्स में ये कमिट हुआ, सिंगल ट्रांजैक्शन में ये कमिट हुआ। तो इस सूरत में ये डिफरेंट चार्जेस के लिए मैं सिंगल ट्रायल में मेरे ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं चार्ज ऑफ ऑफेंस विद इन डेफिनेशंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 235(2) के अंदर बताया गया, सेक्शन के अंदर बताया गया। इसमें कहता है कि जब भी कभी, सिंपल से अल्फाज में बताऊं ना, तो ये है कि डिफरेंट और डेफिनेशंस को अगर एक ब्रेक करके दूसरी डेफिनेशन को भी नुकसान पहुंचे, इस तरह का है। ठीक है, जिस तरह पढ़े ना, लेट सपोज कि अंडर सेक्शन 235(2) व्हेन एन अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस दैट फॉल्स अंडर टू और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ लॉ। ठीक है, वो दो या दो से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल करता हो। ठीक है, तो उस सेक्शंस में वो दोनों जो चार्जेस होंगे वो इम्पोज किया जाएगा और वो दोनों चार्जेस एक ही ट्रायल में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं, लेट सपोज ये ले लो कि मैं जाता हूँ नकली नोट बनाता हूँ। ठीक है, नकली नोट बना के, ये नकली नोट जो है काउंटर फिटिंग में भी फॉल करता है, और नकली नोट जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है उसके साथ छेड़छाड़ करना, या फॉर द पर्पस टू डिफ्रॉड समवन, टू चीट समवन, तो ये 420 में भी फॉल करता है, फ्रॉड में भी फॉल करता है, चीटिंग में फॉल करता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल डेफिनेशंस में फॉल करे तो डिफरेंट चार्जेस इंपोज होंगे और डिफरेंट चार्जेस सिंगल ट्रायल में उसको चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंबाइनिंग ऑफेंसेस। ठीक है, कंबाइनिंग ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 235(3) it states that when the accused commits several acts, when such act combined and create a different offense, then the person
can be charged and tried for both the combined offense and any individual offense within that several acts। ठीक है, ये सेक्शन कहता है या ये एक्सेप्शन कहता है